जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे कि हमारी पृथ्वी पर मौजूद सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा कौन है। और हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं ना, उनकी शक्ति के बारे में तो भगवान भी बताते हैं। वो कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जिनको बहुत ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं ना अपनी नजर में कि भाई ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, वो उनसे कम से कम 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। अब आप सोचोगे कि ऐसा कौन हो सकता है। किसी के मन में आ रहा होगा कि रावण होगा, किसी के मन में कुछ और आ रहा होगा। सबके मन में अलग अलग विचार चल रहे होंगे। तो जिसके मन में रावण के बारे में आ रहा है ना, वो एक तरीके से मानते हैं कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली था रावण। लेकिन रावण को हराने वाला एक योद्धा था, उसका नाम था बाली। बाली के बारे में आप जानते हो? वही बाली जो सुग्रीव का भाई था, जिसको श्री राम ने मारा था। लेकिन बाली के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति थी कि जो उससे लड़ने के लिए आता था, वो उसकी आधी शक्ति तक वो खींच लेता था अपने पास। ये तो आपको पता होगा। लेकिन बाली भी किसी से युद्ध से पहले ही हार गया था। उसने युद्ध करने से पहले ही किसी से हार मान ली थी। इतना बड़ा शक्तिशाली युद्ध कौन था? वो थे हमारे हनुमान जी। बात उस समय की है जब एक बार हनुमान जी एक जंगल में भगवान की भजन में लीन थे। तो वहां बाली आकर उनको युद्ध के लिए चुनौती देता है। हनुमान जी पहले तो मना कर देते हैं। फिर वो कहता है कि यार, तू जिसकी पूजा करता है ना, मैं उसको हराने की भी क्षमता रखता हूँ। अब तो हनुमान जी को गुस्सा आ गया। किसको गुस्सा नहीं आएगा? जो अगर हम कोई हमारे आराध्य के बारे में कुछ कहेगा तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा? हनुमान जी ने वो चुनौती स्वीकार कर ली। अब क्योंकि बाली जो था वो ब्रह्मा जी का भक्त था, तो ब्रह्मा जी हनुमान जी के पास गए और बोलते हैं कि तुमने युद्ध की चुनौती स्वीकार तो कर ली है, लेकिन जब आप युद्ध करने के लिए जाओ तो मेरी विनती है कि आप केवल कम से अपनी 10% ही शक्ति को लेकर जाना। 90% जो आपकी शक्ति है उसको आप अपने आराध्य भगवान राम के चरणों में समर्पित करके जाना। हनुमान जी ने ये चीज स्वीकार कर ली। अब जो हनुमान जी केवल 10% शक्ति के साथ में बाली के सामने पहुंचते हैं, तो बाली की शक्ति जो थी वो अपना काम करती है। वो हनुमान जी की शक्ति को, जो 50% शक्ति को खींचती है, वो हनुमान जी की शक्ति को खींचना शुरू करती है। अब हनुमान जी तो केवल 10% शक्ति के साथ गए थे, 10% का 5% ही बचा था। तो हनुमान जी जब 10% के साथ पहुंचते हैं और बाली जब उनकी शक्ति को खींचता है, थोड़ी सी शक्ति खींच पाता है, तो बाली को ये एहसास होता है कि मैं अब इससे ज्यादा शक्ति जो है अपने अंदर नहीं खींच सकता। अगर मैं इससे ज्यादा शक्ति को अपने अंदर खींचूंगा तो मैं फट सकता हूँ, मैं बर्बाद हो सकता हूँ, मैं मिट सकता हूँ, मैं मर सकता हूँ। तो वो हनुमान जी जो जो थे, वो तो अपना साइड में खड़े रहे चुपचाप से। अब बाली शक्तियों को खींचने में लग रहा है, लेकिन वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तब वो ब्रह्मा जी को याद करता है बाली। ब्रह्मा जी आते हैं और बोलते हैं कि अगर तू इस शक्ति से बचना चाहता है, इस प्रकोप से बचना चाहता है, तो तू एक काम कर, यहाँ से कोसों दूर भाग जा। बाली ऐसा ही करता है और बिना युद्ध लड़े हनुमान जी के पास से कोसों दूर चला जाता है। इस प्रकार से उसकी जान बचती है। अब सोचो कि यार, हनुमान जी जो केवल 10% शक्ति लेकर पहुंचे थे बाली के सामने, और बाली उनका कुछ भी नहीं कर पाया। 10% में से 5% शक्ति को खींचने की भी क्षमता नहीं रखता था वो। कितने ज्यादा बलशाली थे हनुमान, हमारे हनुमान जी। और थे नहीं, हैं। वो सतयुग से लेकर त्रेता युग में भी थे, द्वापर युग में भी थे और कलयुग में भी हैं। आप उनकी शक्तियों की पूजा कीजिए, आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। हनुमान जी हमेशा साथ देते हैं। आप इसी प्रकार बोलते रहो, जय श्री राम, भगवान राम का नाम लेते रहो। भगवान राम का नाम लेने से भी हनुमान जी आपकी सहायता जरूर करेंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।